एमडीएच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला एमडीएच मसाला। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो महाभारत। और महाभारत में आज बात उस महाभारत की जो बनाई जा रही है। बात कांवड़ और नमाज को लेकर छिड़े नए विवाद की। सावन का महीना शुरू हो गया है, कांवड़िए निकल गए हैं जल लेकर, लेकिन इस समय में कांवड़ और नमाज की तुलना करने की जरूरत ही क्यों है? क्यों कांवड़ के समय में धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश की जाए? कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह यही कर रहे हैं। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने फेसबुक पर एक पोस्ट डाली जिसमें उन्होंने एक तरफ कांवड़ियों को सड़क पर जाते हुए दिखाया और दूसरी तरफ सड़क पर बैठे नमाजियों के साथ एक पुलिसकर्मी को अभद्रता करते हुए दिखाया और लिखा, एक देश दो कानून। यानी ये बताने की कोशिश की कि इस देश में दो कानून चलते हैं, एक हिंदुओं के लिए, एक मुसलमानों के लिए। इस देश में कांवड़ियों के लिए कानून अलग है, नमाजियों के लिए अलग है। अब इस तस्वीर के जरिए वो इस देश में धर्म के नाम पर एक उन्माद छेड़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं क्या? ये बिल्कुल साफ है कि वो ऐसा ही कर रहे हैं। इस देश में कानून सबके लिए एक है। एक तस्वीर दिखाकर आप विवाद को मत खड़ा कीजिए। सड़क पर नमाज से दिक्कत है तो कांवड़ निकलने से भी आम आदमी को परेशानी होती है, पर ईद पर अगर नमाज के पढ़ने के लिए खास बंदोबस्त किए जाते हैं तो कांवड़ के लिए भी व्यवस्था होगी। और वही व्यवस्था सड़क पर इस यात्रा के लिए की जा रही, क्योंकि ये एक यात्रा है और पूरे सावन के महीने ये यात्रा चलती है। ऐसे में इस उन्माद को और इस पोस्ट के जरिए भावनाएं भड़काकर आप क्या हासिल करेंगे? कांवड़ यात्रा रोज नहीं निकलती है, पर इस पर एक देश दो कानून का सवाल उठाने वाले वही हैं जिन्हें एक देश एक कानून तो इस देश में चाहिए ही नहीं था, उससे दिक्कत थी। वो अब एक कानून की बात कर रहे हैं। आज महाभारत इसी पर कर रही हूं कि नमाज वर्सेस कांवड़ का ये घमासान क्यों खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं मुस्लिम लीग के नेता है कौसर हयात, वो क्या कह रहे हैं? उनकी भी भाषा कांग्रेस जैसी है। कांवड़िए आतंकी हैं, उन्हें खुली छूट मिली हुई है, ये वो कह रहे हैं। उपद्रवियों का कोई साथ नहीं देता है, आज मैं ये खुलकर कहना चाहती हूं। लेकिन धार्मिक यात्रा का अपमान करने का हक आपको किसने दिया? मुस्लिम लीग के नेता कहेंगे कि कांवड़ में उन्हें आतंकी नजर आते हैं, वो ऐसा बयान देते हैं और इसको लेकर वो खुलकर कांवड़ियों का अपमान करते हैं। मैंने फिर कहा, कांवड़ की एक यात्रा पवित्र यात्रा है और वो इस महीने सावन के महीने में जल लेने की जो प्रक्रिया है, जल लेकर जाने की जो प्रक्रिया है, उसका पालन कर रहे हैं। लेकिन इस पवित्र यात्रा पर ये सवाल उठाकर आप क्या हासिल करेंगे? आज महाभारत में सवाल यही पूछ रही हूं। इसलिए पूछ रही हूं कि उपद्रव का साथ कोई नहीं देता है, लेकिन जिस तरह से कांवड़ को आतंकी, कांवड़ यात्रा में आतंक देखने की जो ये एक पूरी साजिश है, उसके खिलाफ भी कोई खड़ा नहीं होता। आज महाभारत इसी पर कर रही हूं। एक रिपोर्ट पहले देखिए। सावन का पवित्र महीना शुरू हो चुका है, कांवड़िए जल लेकर निकल पड़े, लेकिन इस सब के बीच कांवड़ यात्रा को लेकर सियासी घमासान भी छिड़ गया है। कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने एक ऐसा पोस्ट किया जिसके बाद हंगामा मच गया। दिग्विजय सिंह के इस पोस्ट में एक तरफ कांवड़ ले जाते हुए कांवड़िए थे और दूसरी तरफ नमाज पढ़ते व्यक्ति के साथ पुलिस की अभद्रता। दोनों तस्वीरों को साथ लगाकर दिग्विजय सिंह पूछ रहे हैं कि एक देश दो कानून। दिग्विजय सिंह का यह सवाल कांवड़ के समय में आया है। इस तस्वीर के जरिए दिखाने की कोशिश के कांवड़ियों के लिए अलग कानून है और नमाजियों के लिए अलग। दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो जवाब भी मध्य प्रदेश के नेता ने ही दिया। मौलाना दिग्विजय सिंह केवल सनातन का विरोध करते हैं, कांवड़ यात्रा जैसी पावन पर्व को भी वो विवादास्पद करना चाहते हैं, पर उनसे और कुछ अपेक्षा नहीं है। जाकिर नायक के महिमा मंडन करने वाले, आतंकवादियों को संरक्षण देने की बात करने वाले, हर सेना के ऑपरेशन पर विवाद खड़ा करने वाले, पाकिस्तान परस्ती की बात करने वाले, तुष्टीकरण को आगे बढ़ाकर राजनीति करने वाले दिग्विजय सिंह से और कुछ अपेक्षा भी नहीं है। दिग्विजय सिंह जी
हर समय हिंदू धर्म का, हिंदू धर्मावलंबियों का और हिंदू साधु संतों का और हिंदू त्योहारों का अपमान करते आए हैं। इसीलिए तो उन्हें मौलाना दिग्विजय सिंह कहा जाता है। भगवा आतंकवाद जैसी शब्दों को इजाद करके उन्होंने ही सनातन को इस दुनिया में बदनाम करने का काम किया। जो कांग्रेस पार्टी लगातार ये सवाल करती आई कि इस देश में एक देश एक कानून नहीं हो सकता, वो अब एक देश दो कानून पर सवाल उठा रही। यानी अब कांग्रेस पार्टी को एक देश एक कानून चाहिए। सवाल सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने नहीं उठाया, कांग्रेस पार्टी के साथ साथ मुस्लिम लीग के नेता भी कांवड़ को लेकर विवादित बयान दे रहे हैं। कावड़ यात्रा हम हजारों साल से चल रही है। कावड़ यात्रा ही थी, बड़ी मुबारक यात्रा थी और बड़ी सही थी। लेकिन जब से ये भाजपा सरकार आई है, जब से ये पूरी तरह गुंडों के हाथ में आई है, मैं साफ कह देना चाहता हूँ, वो इसे उत्पात यात्रा बनाना चाहते हैं। वो इसका धार्मिक जो इसका क्या नाम वो था स्टेटस था, उसे ख़त्म कर दिया उन्होंने। भाजपा ने ख़त्म किया है धार्मिक स्टेटस, और वो उसको पूरी तरह से अब क्या नाम एक उत्पात यात्रा और एंटी मुस्लिम यात्रा उन्होंने इसको बना दिया है। और ऐसे लोगों को वो प्रोवोकेट कर रहे हैं, ऐसे लोगों को बढ़ा रहे हैं जो लोग खूब डटकर हंगामे कर रहे हैं। पुलिस सामने खड़ी है, पुलिस सामने खड़े होकर अगर कार को क्या नाम तोड़वा दे, पुलिस सामने खड़े होकर अगर मोटरसाइकिल में आग लगवा दे, पुलिस सामने खड़े होकर किसी होटल को लुटवा दे, तो मैं इसे क्या उत्पात मचा दिया, कहीं पर दंगे हो गए तो क्या आप ये सर बोल देंगे कि पूरी कावड़ यात्रा बताइए? एक दो लोग नहीं हैं। हरिद्वार से लेके आप मेरठ तक आइए, आप रोजाना सैकड़ों क्या नाम वारदातें हो रही हैं। बहुत सी वारदातें तो ऐसी हैं जो अखबारात में नहीं आई, जो टीवी पर नहीं आई, जो सोशल मीडिया पर नहीं आई। मतलब कि आप कह रहे हैं कि कावड़ यात्रा बंद कर दी जाए, ये आप कहना चाह रहे हैं? नहीं, कावड़ यात्रा नहीं, गुंडागर्दी बंद कर दिया। गुंडागर्दी अगर बंद नहीं कर सकती है सरकार, तो इसका मतलब सरकार से बड़ा नालायक कोई नहीं है। बहुत बड़े नालायक सरकार है ये, जो अपने देश में गुंडागर्दी बंद नहीं कर सकती। वो दूसरे देशों का आतंकवाद से क्या निपटेगी? अपने देश में आतंकवाद वो फैला रही है, अपने देश में वो आतंकवादियों को पनाह दे रही है, अपने देश में वो आतंकवादियों को बढ़ावा दे रही है, तो दूसरे आतंकवादियों को कैसे खत्म कर देगी? आज महाभारत में सवाल ये कि कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग की भाषा एक जैसी क्यों है? क्या देश में एक जगह नमाजी के साथ हुई एक अभद्रता को क्या पूरे देश की तस्वीर कहा जा सकता है? कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह क्या इस तरह की तस्वीर डालकर भावनाओं को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं? आज महाभारत में सवाल ये कि क्या अब कांग्रेस पार्टी फिर से एक देश एक कानून की वकालत करेगी? दो तस्वीरें आज आपको दिखाना चाह रही हूं, ये बताने के लिए कि इस देश में तुष्टीकरण की हद किस हद तक होती है। जो कांवड़िए जल लेकर जा रहे हैं उन पर तो सवाल उठाओ, उनकी यात्रा को आतंकी तक कह दो, और ये भी कह दो कि इनके लिए कानून अलग है, नमाजियों के लिए अलग है। लेकिन वही कानून जब छांगुर पर हंटर चलाता है तो छांगुर को बेगुनाह बता दो, छांगुर को क्लीन चिट दे दो। ये सब क्यों हो रहा है? ये वोट बैंक की राजनीति नहीं है तो क्या है? ये तुष्टीकरण नहीं है तो क्या है? कांवड़ियों पर सवाल उठाओ और छांगुर को क्लीन चिट दो, उसके लिए हमदर्दी दिखाओ, वो बेगुनाह है ये बयान दो, और ये मुस्लिम लीग के नेता यही कर रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि कांग्रेस क्यों उनके साथ खड़ी है? ये जो मेल जोल है, आज इस पर भी सवाल पूछूंगी। मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनका परिचय आपसे करा देती हूँ। बीजेपी के प्रवक्ता मनीष शुक्ला जी जुड़ रहे हैं, अनंत विजय जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप देख सकते हैं उन्हें स्क्रीन पर। विवेक श्रीवास्तव जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, लेफ्ट के नेता हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। विनोद बंसल जी वीएचपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। मौलाना साजिद रशीदी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। और सैयद जवाद साहब को आप देख सकते हैं, कांग्रेस समर्थक हैं। मैं शुरुआत सबसे पहले इसी बात से करना चाह रही हूं कि जो लोग, अनंत जी अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, मनीष जी भी आ गए हैं, ये बड़ा अजीब लगता है। मौलाना साजिद रशीदी भी स्क्रीन पर है इस वक्त। ये बड़ा अजीब लगता है, और मैं ये फिर कहना चाहती हूं और इस डिबेट की शुरुआत में कहना चाहती हूं कि उपद्रवियों के साथ कोई खड़ा ही नहीं होता है, और उपद्रवी हर तरफ होते हैं। लेकिन आप एक पवित्र यात्रा पर सवाल उठाएं और उसे आतंकी यात्रा कहें, और उस छांगुर में तो आपको बेगुनाह नजर आता है, तो इसको वोट बैंक पॉलिटिक्स माना जाएगा, और इसके लिए पूछा जाएगा सवाल। जिस पर कानून शिकंजा कसता है वो आपको बेकसूर नजर आता है। अनंत जी आपसे ही पूछ लेती हूँ, यहाँ जो तस्वीर आज डाली दिग्विजय जी ने, ये जो तस्वीर डाली और कहा एक देश, ये कोई कांग्रेस पार्टी है जिसे एक देश एक कानून नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। लेकिन यहां पर एक देश दो कानून,
दो मानसिकता भी कह सकती हैं आप इसको। ये वही दिग्विजय सिंह है, राजा दिग्विजय सिंह, जिन्होंने ओसामा जी से लेकर जाकिर हुसैन की तारीफ में कसीदे कसे थे। इन्होंने 26/11 जब मुंबई में हुआ था, तब उसके समय एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में ये खड़े हुए थे। उस पुस्तक में ये बताया गया था कि कलावा बांधकर आतंकी आए थे और ये किया था। तो इनका दिल जो है वो मुसलमानों के लिए धड़कता है, और दिल धड़कता है कि नहीं धड़कता ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये सिर्फ चाहते हैं कि इस तरह के बयान देकर मुसलमानों को वोट लिए जाए और मुसलमानों के नेता बनना चाहे। आपने ठीक कहा कि कावड़ में जो हुड़दंगी है उसकी कोई भी, आप देख लीजिए तमाम समाचार पत्र सब उनकी निंदा में भरे होते हैं, सब लोग उनकी निंदा करते हैं कि ये ठीक नहीं है। लेकिन उसकी तुलना इस्लाम से कर देना, उसकी तुलना में एक शांत नमाज पढ़ते हुए दिखा देना, आप एक समाज को दूसरे समाज के खिलाफ खड़े करने का प्रकल्प रचते हो। आपको लगता है कि ये करके आपको मुसलमानों की सहानुभूति मिल जाएगी, और मुसलमानों की सहानुभूति मिलती रही है लंबे समय तक, इसलिए इस तरह की राजनीति आगे बढ़ती रही है। मैं हमेशा ये कहता हूं कि मुस्लिम समाज को ऐसे लोगों को चिन्हित करना होगा कि जो समुदाय में बंटवारा करते हैं, और उनके खिलाफ विद इन द सोसाइटी आवाज अगर उठेगी तो दिग्विजय सिंह जैसे लोग इस तरह की हरकत नहीं करेंगे। वो पता नहीं क्या दिखाना चाहते हैं, वो संसद में भी इस तरह के बयान देते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर इस तरह के बयान देते हैं। उनके समय में जब सिमी बहुत एक्टिव हुआ करती थी, वो 10 साल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, तब क्या हो रहा था, तब उनका कोई बयान अगर सिमी के खिलाफ हो, किसी को याद हो तो वो दिला सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि दिग्विजय सिंह जानबूझकर उस कांग्रेस पार्टी में, और कांग्रेस को आप क्या पूछ रही है, कांग्रेस तो क्या मुस्लिम लीग के साथ चुनाव भी लड़ती है। वो वही मुस्लिम लीग है ना जिस मुस्लिम लीग ने भारत का बंटवारा करवाया था। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर आपको कोई संदेश सुबह कोई है, दिग्विजय सिंह जी हमेशा इस तरह की बातें करते रहते हैं जिससे समाज के एक वर्ग को, नहीं सर देखिए, ये दिग्विजय सिंह से बड़ी बात है, ये एक नेता से बड़ी बात है। इस देश में सावन का महीना इस वक्त चल रहा है, कांवड़िए निकलते हैं, कांवड़ की यात्रा पवित्र यात्रा है। मैं, जैसा आपने कहा, मैं भी वही बात कहती हूं, और मुझे लगता है कि हर व्यक्ति इस बात को खुलकर कहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि किसी तरह के उपद्रव को कोई भी समर्थन नहीं करता, बल्कि उसकी निंदा करते हैं। उपद्रव ही हर जगह होते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ ये कहना, मैं एक बार मौलाना जी के पास जा रही हूँ, साजिद रशीदी साहब, ये कहना कि इनके लिए एक कानून है, दूसरे के लिए दूसरा कानून है। ईद के त्योहार पर नमाज पढ़ने के लिए भी विशेष व्यवस्थाएं होती हैं इस देश में, हम सब ने देखी हैं। अब कांवड़ के महीने में अगर एक यात्रा निकलनी है तो वो कहां से निकलेगी मौलाना साहब, कैसे निकलेगी? इस पर एक उन्माद खड़ा करने की कोशिश क्यों हो रही है? नहीं देखिए, कावड़ जो है एक आस्था की चीज है जी, इसमें कोई दो राय नहीं है, और किसी की आस्था को ठेस पहुंचाने का किसी को अधिकार नहीं है। ये असल में क्या है आप भी जानती हैं सुचारिता जी, इस देश में राजनीति उफान पर है। कोई मुसलमानों की राजनीति कर रहा है, कोई हिंदुओं की राजनीति कर रहा है। कोई मुसलमानों की राजनीति कर रहा है तो हिंदुओं को बुरा भला कह रहा है, कोई हिंदुओं की राजनीति कर रहा है तो मुसलमानों को बुरा भला कह रहा है। ये हो तो दोनों तरफ से रहा है। एक आदमी को लेकर इस तरह की बात करना, मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं, अरे भाई चुप रहो, मैं आपके बीच में नहीं बोला, चुप रहो आप, इनको कहिए चुप रहेंगे, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ नमाज के साथ ऐसा अभद्र व्यवहार हुआ उस पर कार्रवाई भी हुई यकीनी तौर पर, लेकिन होना नहीं चाहिए था। क्योंकि मैंने इस देश में देखा है, मैं पहाड़गंज में मैं खुद देखता हूँ कि ईद की नमाज के लिए मेरे हिंदू भाई खुद सड़कें धोते हैं। हाँ। और कहते हैं कि यहाँ नमाज पढ़ो। हमारे देश का जो सौहार्द है, हमारे देश की जो भाईचारा है वो ये है। हाँ। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण राजनीति जो हो रही है हमारे देश में, वो कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमानों को लड़ा रही है। दूसरी बात ये है कि ये तो आप कहिए ना फिर कि इस तरह का पोस्ट डालकर तो लड़ाई छिड़ रहे हैं। तरफ से
मौलाना साहब, इस तरह की पोस्ट डालकर आप एक लड़ाई ही छेड़ रहे हैं ना। आप एक घटना को उठा रहे हैं जहां पर एक पुलिसकर्मी ने अभद्रता की किसी नमाजी के साथ। मैं तो कहूंगी वो अभद्रता है, क्योंकि अगर कोई सड़क पर भी पढ़ रहा है, मैं फिर कहूंगी अगर कोई पूजा कर रहा हो सड़क पर या कोई नमाज पढ़ रहा हो तो उसको उठाने का एक तरीका होता है। आप ऐसे नहीं कर सकते हैं, ये मैं कहूंगी। और इसीलिए वो तस्वीर निकाल कर लगा दी और कहा कि देखिए यहाँ नमाजियों के साथ तो ये होता है और कावड़िए तो पूरी सड़क पर चल रहे हैं। देखिए सुचारिता, मैंने आपको बताया कि ये कोरी राजनीति है, कोरी राजनीति है। आप याद कीजिएगा संभल का वो वाकया, जब संभल में अपने मकान पर, जो रजिस्ट्री का मकान है मेरा अपना, उस मकान पर भी नमाज पढ़ने के लिए मना कर दिया गया था। ये राजनीति तो है। जहां कहा जाता है कि मुहर्रम के जुलूस में मुहर्रम का जो ताजिया होता है उसको कम किया जाए, जहां कहा जाता है कि अगर मुसलमान के यहाँ से कोई ढाबे पे खा लेगा कांवड़िया तो उसकी यात्रा अशुद्ध हो जाएगी, ये सब कोरी राजनीति है, कोरी राजनीति है। इसका कोई महत्व नहीं किसी तरह से। 2006 का एक कानून है जिसमें बताया गया है नाम लिखो, अपने नाम से काम करो, सब कुछ है उसमें। लेकिन हर कावड़ यात्रा के टाइम पे ये इस तरह का बवाल उठता है, इस तरह की बातें होती हैं, तो ये सिर्फ राजनीति है। देखिए मैं एक चीज और कहूंगी मौलाना साहब, मैंने इतनी डिबेट्स की है, उसमें इन डिबेट्स में बहुत से लोग आकर ये कहते हैं कि देखिए छत पर नमाज नहीं पढ़ने देते हैं। सर ऐसा कोई कानून नहीं है और कहीं ऐसा नहीं होता है। संभल की बात अलग है, संभल में जरूर ये कहा गया और मैं ये मानती हूँ, लेकिन संभल में एक खास कारण की वजह से कहा गया, क्योंकि वहां पर हिंसा फैली थी और उसके बाद वो नहीं, वहां पर प्रशासन ने ये फैसला लिया कि ये नहीं होने देंगे, इसीलिए ये फैसला लिया गया। लेकिन और किसी जगह ऐसा नहीं होता है सर। बकरीद होती है, ईद होती है, सब लोग पढ़ते हैं अपने जाकर नमाज, तो ये कहना गलत है ना मौलाना साहब। सुचारिता, कोई कारण नहीं था, कोई कारण नहीं था, सिर्फ यही एक कारण था कि मुसलमानों को मना करना है। नहीं सर, ये मैं नहीं मान सकती, ये मैं नहीं मान सकती हूँ। एक बार सुनिए, मनीष शुक्ला जी बैठे हुए, मैं एक बार पूछती हूँ, आपका ग्राफिक कट रहा है, मैं एक चीज पूछ रही हूँ, सुनिए मेरी बात को हर कोई माने ऐसा तो हो नहीं सकता। ठीक है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसीलिए मैं कह रही हूँ और आप भी मेरी बात से असहमत हो सकते हैं, मैं आपकी बात से असहमत हो सकती हूँ। लेकिन मनीष शुक्ला जी वो ये कह रहे हैं कि संभल में जानबूझ के किया गया था, ये तो एक देश दो कानून है, यहाँ पर भेदभाव किया जा रहा है। देखिए सुचारिता जी, आपने चूंकि सवाल किया है तो पहले मैं इसी बात का जवाब दे देता हूं, लेकिन उसके बाद मुझे कांग्रेस और दिग्विजय पे भी कहना मुझे अवसर दीजिएगा। ठीक है। देखिए अनंत विजय जी हैं, तमाम सीनियर लोग हैं, आप भी हैं। जब कहीं कोई स्पेशल कंडीशन होती है, वो उस समय संभल में आदेश दिया गया था जब वहाँ एक बड़ी घटना के नाते स्थिति संवेदनशील थी। इस देश में तमाम ऐसे अवसर आए कि होली, दिवाली, दशहरा को बंद किया गया है। कभी दंगे हुए थे, कभी कर्फ्यू लगे थे, और इनसे पूछे तमाम ऐसे समय आते हैं कि फ्लैग मार्च होता है चुनाव के पहले, तो रोज थोड़ी होगा। तो ये एक किसी संवेदनशील परिस्थिति को उठा के उसी को ये कि यूनिफॉर्म व्यवस्था है, ये कहना उचित नहीं है, भ्रमित करने की बात है। दूसरी बात, मैं आज के डिबेट के विषय पर आता हूँ। देखिए दिग्विजय पहले से ही भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद, जाकिर नाइक जी इस तरह की बातें करते हैं। मेरा ये कहना है, ये दिग्विजय जी अगर कुछ कहें तो ये मान लीजिए कि राहुल गांधी कहलवा रहे हैं, और एचटी हसन जैसे लोग कहें तो मान लीजिए कि अखिलेश यादव करा रहे हैं। ये एक्सटेंशन है कि लड़के मंदिर में लड़कियों को छेड़ने जाते हैं, ये राहुल गांधी ने कहा था। तमाम इस तरह की बातें राहुल गांधी ने कही है, तो दिग्विजय उनके मुख हैं। और जब जब स्थिति को संवेदनशील करना होता है, अनरेस्ट पैदा करना हो, तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इस तरह की स्थिति पैदा कर रही है। कांवड़ यात्रा शुरू भी नहीं हुई थी तो एसटी हसन ने क्या क्या नहीं कह डाला था, किस तरह की झूठ बोली थी कि पैंट उतरवाई गई, चेक किया गया, लेकिन बाद में सारी बातें झूठ निकली। जो शर्मा था वो क्या निकला। तो ये एक कॉन्स्पिरेसी है। उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में किस तरीके से शांतिपूर्वक त्यौहार बीत रहे हैं, किस प्रकार से देश और प्रदेश में विकास चल रहा है,
तो उसको जाति और धार्मिक विद्वेष की आग में झोंक दो। ये कांग्रेस और सपा मिलकर खेल खेल रही है। अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर्दे के पीछे से अपने नेताओं को आगे करके हिंदू धर्म, हिंदू आस्था और हिंदू सेंटिमेंट पे चोट पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके तमाम उदाहरण अगर देखने हैं तो केवल इसी 15 दिन में। लेकिन मनीष जी बहुत से लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि जब कांवड़ यात्रा के दौरान तोड़फोड़ हो रही है, उपद्रव हो रहा है, बहुत से ऐसे उपद्रवी भी शामिल हो जा रहे हैं। एक आज खबर आई कि एक महिला को चप्पल से पीट दिया, तो उन पर भी तो कार्रवाई जरूरी है। आम आदमी को उससे परेशानी होती है और मुझे नहीं लगता कि कोई अगर इस तरह की कोई घटना कर रहा है उसका समर्थन कोई करेगा। मनीष जी। नहीं सुचारिता जी, देखिए आपका सवाल अच्छा इसलिए है कि ये सवाल अगर नहीं आता तो ये लोग जो भ्रम पैदा कर रहे हैं वो सफल हो जाते हैं। जहां भी कहीं अप्रिय घटना, कहीं इस तरह की घटना आई है संज्ञान में, हर जगह एफआईआर दर्ज की गई है। इवन जहां झूठ बोलकर गलत नाम से ढाबा चलाया जाता था, आपने भी खबर दिखाई थी, उस पर भी एफआईआर तुरंत दर्ज की गई थी। उसके बाद उसकी जांच हुई थी। जहां जहां कोई भी इस उत्तर प्रदेश में, इस देश में कानून को हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहीं भी है, किसी भी धर्म जात का है, अगर कानून से खेलेगा तो उस पर कार्रवाई हो रही है, एफआईआर दर्ज हो रही है। लेकिन किसी घटना को उठा के, जैसे अभी साजिद जी ने सारी बातें ठीक कही, संभल की घटना को कहा कि अपने छतों पर नमाज नहीं पढ़ने दिया जा रहा है। एक मिनट। अरे भाई साजिद जी, आपको भी याद होगा, अनंत जी भी बता देंगे, होली, दिवाली, दशहरा जैसे बड़े बड़े त्योहार नहीं मनाए गए, कर्फ्यू था, कोई और कंडीशन थी, कोई और व्यवस्था थी। तो इसलिए इसको कहना कि इस तरह से ये गलत बात है। सबके लिए कानून समान रूप से काम कर रहा है। कोई भी कानून से खेल रहा है तो उस पर कार्रवाई हो रही है। हम अखिलेश यादव की तरह कांवड़ियों को पिटवाएंगे नहीं, कांवड़ियों पर हमला नहीं करेंगे, हम उनकी भी व्यवस्था करेंगे। मुहर्रम के ताजिए की भी व्यवस्था की गई। एक मिनट, विनोद बंसल जी आ गए हैं, विवेक जी भी आ जाए तो जरा उन्हें स्क्रीन पर रखिए। सैयद जवाद साहब बैठे हुए हैं। मैं एक सवाल आज पूछ रही हूँ मौलाना साहब, मैंने ये सवाल पहले भी पूछा, इस पर जरा गौर करिएगा। सीधी बात है, उत्तर प्रदेश में इस वक्त हम कांवड़ यात्रा देख रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने जो भी ट्वीट किया हो, उस ट्वीट को लेकर एक उन्माद फैलाने की कोशिश जरूर है। मुस्लिम लीग के नेता कांवड़ियों में आतंकी खोज रहे हैं, उन्हें लगता है कि ये आतंकी है, उन्हें लगता है ये उपद्रवी है। लेकिन दूसरी तरफ जिसके ऊपर कानून का शिकंजा कसा है, वो छांगुर, जिसके ऊपर न जाने कितने धर्मांतरण कराने के आरोप है, फंडिंग के आरोप है, उनको बेगुनाह बता रहे हैं। अब मुझे यह बताइए कि अगर समुदाय के अंदर से आवाज ना निकले तो फिर इसको तुष्टीकरण क्यों ना कहा जाए? मैं जवाद साहब आपसे पूछ रही हूं, अगर कोई कांवड़ियों के बीच में उपद्रवी हैं और वो उपद्रव मचाते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हिंदू समाज है उसमें से बहुत से लोग खड़े होकर कहते हैं कि ये गलत कर रहे हैं। तो फिर छांगुर जैसे व्यक्ति को समर्थन में क्यों बोला जा रहा है? उसके लिए भी मुस्लिम समाज से आवाज क्यों नहीं उठती है? उसके लिए क्यों नहीं कोई बोलता है? उसको तो बेगुनाह बता रही मुस्लिम लीग कि इसको तो फंसाया गया है। जी सुचारिता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद, जय संविधान। क्योंकि आपके एक सवाल में कई जो है सवाल हैं छोटे छोटे। पहले एक मैं करके आंसर देना चाहूंगा कि दिग्विजय सिंह के मौजू के पॉइंट ऑफ व्यू कहूँ कि दिग्विजय सिंह एक संस्कारी सनातनी है। जो संस्कार उनको मिले हुए हैं सनातन परंपरा में, वो उसका सम्मान करते हैं और वो सनातन धर्म के प्रति जो लगाव रखते हैं, जो उदारवादी सनातन धर्म के अंदर है। जैसे राहुल गांधी साहब ने बाकायदा एक डिफरेंशिएशन सदन के अंदर दिया था, जिसके बाद पूरी भारतीय जनता पार्टी बौखला गई थी, वही डिफरेंशिएशन समझा रहे। सनातन धर्म बेइंतहा खूबसूरत धर्म है, वो सभी की आस्थाओं का सम्मान करने वाला धर्म है। लेकिन कुछ एक चंद लोग जो हैं वो आकर के हुड़दंग मचा रहे हैं। रही बात आपने कही, जो लोग उपद्रवी हैं, जिन्होंने उपद्रव करा है कांवड़ यात्रा के दौरान, चंद एक लोग हैं, उनके कब पोस्टर लगा रहे हैं आप? कब जो है आपका बुलडोजर जा रहा है न्याय करने के लिए, उनके भी पोस्टर लगाइए और उनके घर पे भी बुलडोजर भेजिए। मुझे आवाज नहीं आ रही। रही बात मुस्लिम लीग से तो ताल्लुक भारतीय जनता पार्टी का 2012 में नागपुर के मेयर के इलेक्शन के अंदर इन्होंने समर्थन लिए रखा था, उसके बारे में नहीं बोलेंगे। और रही बात आतंकवाद की, जो दिग्विजय सिंह ने कही, वो तो बिल्कुल एक तरीके से सत्य कही, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर के अंदर एक आतंकी को टिकट दे दिया था वार्ड के इलेक्शन में। आईएसआई के लिए जासूसी करते हुए भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल के अंदर लोग पकड़े जाते हैं, तो कौन सी गलत बात कही है?
आप देख लीजिए तमाम ऐसी चीजें अभी। तो किस बयान को सही बता रहे हैं आप? किस बयान को सही बता रहे हैं? किस बयान को सही बता रहे हैं? जो उन्होंने आरएसएस को लेकर के बयान दिए हैं वो तो बिल्कुल वाज़ेह तौर पर। नहीं, मैं आरएसएस वाले में पुराने बयानों की बात नहीं कर रही हूँ जवाद साहब, प्लीज कम टू द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट। करेंगे आप किस नहीं सिलेक्टिव नहीं करूंगी। डिबेट का टॉपिक तो आपको बताया गया होगा ना, ये थोड़ी है कि अपने हिसाब से डिबेट आप चलाएंगे। जिस मुद्दे पर बात हो रही है उस पर बात करेंगे ना। आप मुझे बताइए आप समर्थन किस बयान का कर रहे हैं? समर्थन किस बयान का कर रहे हैं सर? नहीं, जो उनका एक देश दो कानून, मैं उसका समर्थन इसलिए कर रहा हूँ सुचारता जी, क्योंकि इसी देश के अंदर इस देश में दो कानून है। कई कानून है, एक नहीं, मैं तो और आगे कह रहा हूँ कई तरीके के हैं। मतलब आपके लिए अलग कानून है और विनोद बंसल जी के लिए अलग कानून है? हाँ, जैसे उत्तराखंड में यूसीसी है, उत्तराखंड में यूसीसी लागू है। आपके लिए अलग कानून है, विनोद जी के लिए अलग कानून है? हाँ, उत्तराखंड में बिल्कुल यूसीसी लागू है। आपके लिए अलग है, विनोद जी के लिए अलग है। मैंने पूछा उत्तर प्रदेश में नहीं है तो फिर यूसीसी नहीं, फिर यूसीसी मान लीजिए ना, पूरे देश में लगा देंगे। आप बोलिए यहाँ पर बोलिए कि यूसीसी पूरे देश में लगे, बोलिए ना, आप बोलिए तो सही। आप तो खिलाफत करते हैं, आप तो एक देश एक कानून के भी खिलाफ है। आज पता चल रहा है आपको कि एक देश दो कानून नहीं कहना, एक देश एक कानून कहना। अरे ये तो भारतीय जनता पार्टी, ये बढ़िया है, ये बढ़िया है। कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी कचाश कर रहे हैं। और दूसरे छांगुर के माध्यम से कह दूं, छांगुर जैसे लोग अपराधी हैं। सर देखिए, आपने अभी तक मुझे बताया नहीं किस बयान का समर्थन कर रहे हैं आप। जलेबी बहुत बनाते हैं। नहीं, मैंने तो आपके सामने बता दिया ना, जो आपने ट्वीट के ऊपर, जो फेसबुक पर पोस्ट को लेकर के आपने पूरा एक माहौल बनाया, मैं उसी का समर्थन। और छांगुर के माध्यम से कह दूं, बड़ी छांगुर के ऊपर डिबेट करी, मैं उसके ऊपर कह दूं, छांगुर जैसे लोग अपराधी हैं। लेकिन कुछ लोग आसाराम बापू के आश्रम भी जा चुके हैं। आसाराम बापू के नेता उन्हें बेगुनाह बता रहे हैं, उन्हें बेगुनाह बता रहे हैं, आश्रम में जाकर के आशीर्वाद ले चुके हैं। उनके लिए क्या करेंगे सुचारता जी? उनको क्या मानेंगे आप? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए सुनिए, जिसको कोर्ट ने गुनहगार माना वो इस देश में गुनहगार है, मैं ये मानती हूँ। और इसीलिए विनोद जी अब वो आसाराम बापू को ले आए डिबेट में। वो कह रहे हैं कि वहां पर भी तो कोर्ट ने माना, लेकिन वहां पर भी जा रहे हैं। तो इस देश में एक देश दो कानून हैं। विनोद जी जवाब दीजिए। सुचरिता जी, मैं भी कुछ पार्शली इनकी बात से आज पहली बार सहमत हो रहा हूँ कि एक देश में दो कानून है। वास्तव में आप देखिए, अगर दो कानून नहीं होते तो आर्टिकल 29-30 के तहत जो है ना, जो अधिकार इनको मिले हुए हैं वो शेष किसी भी समुदाय को नहीं मिले। इवन मेरे SC, ST और OBC को भी नहीं मिले। जो विशेषाधिकार इनको मिले हुए हैं कि आप शिक्षण संस्थान चला सकते हो, उसको गवर्नमेंट फंडिंग तो कर सकती है, लेकिन उनसे प्रश्न नहीं पूछ सकती। ये विशेषाधिकार इन्हीं को है। माइनॉरिटी कमीशन की बात करें, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री की बात करें, माइनॉरिटी फंडिंग की बात करें, माइनॉरिटी जो इंस्टीट्यूशंस की बात करें, माइनॉरिटी डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कमीशन की बात करें, स्कॉलरशिप योजनाओं की बात करें, हुनर हाट की बात करें, या जो है कानूनी इनको सुविधाओं की बात करें, वक्फ बोर्ड की बात करें, ये सब कानून इन्हीं के लिए है भाई, मेरे लिए तो है ही नहीं। मेरे देश के SC, ST और OBC समुदाय को नहीं है। सुचरिता जी, विश्व हिंदू परिषद ने तो एक दशक पहले अपनी केंद्रीय प्रबंध समिति प्रणाली मंडल की बैठक में बाकायदा एक प्रस्ताव पारित करके कहा था, ये माइनॉरिटी नाम का शब्द इस देश से विदा हो जाना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2 इज दैट, क्या बताइए, माइनॉरिटी के अंदर भी विभिन्न माइनॉरिटी जो है ना, जो वास्तव में माइनॉरिटी है, उनको तो कोई अधिकार नहीं मिलता, वो तो कोई अधिकार मांगते भी नहीं है, उनको कोई परेशानी है भी नहीं। लेकिन जो सेकंड एक करके बात करेंगे, वो देखिए, मैं बीच में नहीं बोला था। बोल रहे हैं पहले। मैं बहुत इंटेलेक्चुअल डिबेट चाह रहा हूँ। मैं आज बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा आपने उठाया, उसको बड़ा इंपॉर्टेंट तरीके से हल करना चाहिए हमें। मैं कहना चाहता हूँ, देखिए, एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि देखिए, हमने कहा कि माइनॉरिटी नाम की चीज इस देश के अंदर नहीं होनी चाहिए। माइनॉरिटी मेजोरिटी के बीच में जो खाई पैदा की है ना, ये नहीं कांग्रेसी जैसे दिग्विजय सिंह जैसे दिग्भ्रमित नेताओं की मेंटलिटी को उपज है, या फिर मदरसा मानसिकता की। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री पर अलग से मंत्रालय का बजट 3350 करोड़ रुपए है। मैं कहता हूँ, क्यों भाई मेरे SC, ST को अधिकार क्यों नहीं मिलने चाहिए? OBC को तो कम से कम अधिकार मिलने चाहिए जो आर्टिकल 29-30 में दिए हुए हैं। आप मुझे बताइए, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी सुचरिता जी ये कह रहे हैं हमें नमाज नहीं पढ़ने दिया जाता। मैं कहना चाहूँ, नमाज तो आपको कहीं भी घर के अलावा पढ़ने ही नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने कोर्ट के अंदर एफिडेविट दाखिल करके कहा है कि जहाँ हम एक बार नमाज पढ़ लेते हैं वो अल्लाह का घर हो जाता है, और अल्लाह का घर का मतलब प्रॉपर्टी बन जाती है। और ऐसे ही देश के अंदर 8 लाख से अधिक जो प्रॉपर्टीज हैं, वो उन्होंने कभी मजार बना करके, तो मस्जिद बना करके, कहीं वो मदरसा बना करके, और कहीं जो है नमाज पढ़ के। ये 4 दिन नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद उस पर वो अपना
तंबू तान करके उसको मस्जिद बना देते हैं। विनोद जी मैं आपसे पूछती हूँ आज, क्योंकि मेरे कई डिबेट्स पर कई बार महाभारत में जो मुस्लिम स्कॉलर्स आते हैं वो यही कहते हैं कि हमें जमीन पर नमाज तक नहीं पढ़ने दी जाती है, हमें छत पर नमाज नहीं पढ़ने दी जाती है, यहाँ कावड़ियों को पूरी सड़क घेरने की आजादी दे दी है। यही बात आज मौलाना साजिद रशीदी भी कह रहे हैं। सुचरिता जी, मैं बात का जवाब देना चाहता हूँ। हाँ बोलिए प्लीज बोलिए। देखिए, दो चीजें हैं, एक तो यात्रा निकालना और एक दूसरा एक जगह पर सड़क को घेर के बैठ जाना। मैं कहता हूँ यात्रा मार्ग पर ही निकलेगी ना जी, चाहे वो मुहर्रम की यात्रा हो, शब बारात की यात्रा हो, कावड़ की यात्रा हो या कोई हमारी शोभा यात्रा हो, वो सड़क पे निकलेंगी। और सड़क की व्यवस्था करना सरकारों का काम है, वो चाहे यात्रा 1 घंटे की हो, 1 दिन की हो, 1 महीने की हो। ये हमारी भारतीय परंपराओं का हिस्सा है। ठीक है, उसमें किसी को मिर्ची लगा कि आप तो 1 महीने के लिए निकालते हैं और आप 1 दिन के लिए नहीं अलाउ करते। आप ही की बात पर विवेक श्रीवास्तव के पास जा रहे हैं। श्रीवास्तव साहब एक बार विवेक जी के पास जा रहे हैं। विवेक जी वो कह रहे हैं एक यात्रा अगर निकलेगी तो वो मार्ग से ही होकर निकलेगी, इसमें इतना हल्ला करने की जरूरत क्यों है? क्योंकि नमाजियों के लिए भी खास मौकों पर बंदोबस्त होते हैं। जी हाँ, तो ठीक है, किसी ने नहीं कहा, किसी ने कांवड़ियों की को रोकने के लिए नहीं कहा, किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। आप यात्रा निकालिए, मुहर्रम का जुलूस भी निकलता है इस मुल्क के अंदर, लेकिन कानून कायदे से निकालिए, लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करिए। फिर आपने तो कह दिया साहब एक एक्सेप्शनल केस था, ये पुलिस वाला खड़ा था, एक आदमी नमाज पढ़ रहा था तो उसने मिसबिहेव किया। गुड़गांव के अंदर, नोएडा के अंदर, गाजियाबाद के अंदर फ्राइडे की नमाज में इतनी बार रोका जाता है नमाज पढ़ने से, इतनी बार रोका जाता है, RWA तक आ जाता है बीच के अंदर। तो ये तो चीजें हो रही है ना इस मुल्क में। आप कांवड़ रास्ते पे आप कह रहे हैं साहब आपको बताना पड़ेगा आप हिंदू हैं या मुसलमान, तभी आपकी दुकान से सामान खरीदा जाएगा। थूक मिलाया हो सकता है आपका वेजिटेरियन फूड भी अशुद्ध हो। विवेक जी आपका फ्रेम फ्रीज हो गया है, मुझे कुछ दिक्कत हो रही है, मैं कोशिश कर रही हूँ उसे दुरुस्त करा के वापस आऊंगी। मेरी डिबेट में आप अभी पूरी तरह से शिरकत नहीं कर पा रहे हैं, मेरी कोशिश है कि आपको वापस जरा उनका फ्रेम ठीक कराइए, फ्रेम ठीक नहीं आ रहा है। मैं विवेक जी आपने जो बात कही है मैं उसको एक बार फिर से आप कोशिश करिए कि आप हमें रिजॉइन कर लें, शायद क्योंकि फ्रेम ठीक हो जाए तब तक। जो विवेक जी ने बात कही है, विनोद जी आपने सुन लिया, मौलाना साजिद रशीदी बैठे हुए हैं, आनंद जी को भी लीजिए जरा स्क्रीन पर। वो कह रहे हैं कि इतना भेदभाव तो हमारे साथ ही हो रहा है, इतना भेदभाव हो रहा है। अब मेरा सवाल विनोद जी बोलना चाह रहे हैं, विनोद जी बोलिए। हाँ, मैं सुचरिता जी मैं कहना चाहता हूँ, देखो विवेक ने जो बातें उठाई हैं कि भाई आखिरकार आप मुसलमानों को आइडेंटिटी दिखानी पड़ेगी। मैं कहता हूँ आइडेंटिटी छुपाने की जरूरत क्या है, ये तो मौलाना ने खुद भी कहा कि भाई हमें कोई दिक्कत नहीं है नाम लिखने में, नाम लिखना चाहिए। लेकिन जब दिक्कत नहीं है तो हाईकोर्ट क्यों गए भाई? हाईकोर्ट में जाकर के प्रार्थना क्यों दी भाई कि हमारी आइडेंटिटी पूछी जा रही है? मैं कहना चाहता हूं आप बजाय आइडेंटिटी का क्वेश्चन करने के आपको क्यों नहीं एफिडेविट देके ये कहना चाहिए मुस्लिम समाज की तरफ से कि कोई भी मुसलमान थूकेगा नहीं, कोई भी मुसलमान मूतेगा नहीं, कोई भी मुसलमान जो है जूस के अंदर मूत्र नहीं मिलाएगा, कोई भी मुसलमान मेरे हिंदुओं की भावनाओं को आगाज नहीं करेगा, उनके प्रसाद और जो फूलों और फलों के ऊपर जो है ना जी अपना थूक नहीं बिखेरेगा। ये कहना चाहिए एफिडेविट दाखिल करके। मैं कहता हूँ माननीय न्यायालय को भी इस बारे में पहल करनी चाहिए, माननीय न्यायालय को भी इनसे एफिडेविट लेना चाहिए जो आइडेंटिटी क्राइसिस कर रहे हैं। ये मैं कहना चाहता हूँ आखिरकार ये अपराध ये मैं आज इसको सिर्फ इस तक लिमिटेड नहीं रखना चाहती हूँ। आज थोड़ी ब्रॉडर डिबेट है और वो इसलिए है क्योंकि अगर एक नेता जो कि देश में मुख्यमंत्री भी रह चुका है एक राज्य का, वो व्यक्ति ये कह रहा है कि इस देश में 2 कानून हैं, तो ऐसी खबरों को उठाया जाता है ये बताने के लिए कि देखिए इस देश में कैसे भेदभाव हो रहा है एक समुदाय के साथ। और ये तस्वीर मैं नहीं चाहती हूं कि मेरे हिंदुस्तान के बारे में पेश की जाए, लेकिन अगर वो पेश कर रहे हैं तो आपको नहीं लगता उसे उठाएंगे? आनंद जी बैठे हुए हैं, मौलाना जी पहले बोलना चाह रहे हैं, आनंद जी उसके बाद आ रही हूं आपके पास। मौलाना जी, मौलाना रशीदी, हाँ विनोद जी मैं आ गई, बस आ गई। मौलाना रशीदी, ये तस्वीर आपको लगता है सही है जो पेंट करने की कोशिश हो रही है? हाँ देखिए सुचारिता, मैंने पहले भी कहा था आपसे, इस पर पूरी राजनीति हो रही है। हाँ। ये देखिए मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ, ये हिंदू ढाबा है और इसमें ये बंदा सब्जी चढ़ा रहा है, उसी में हाथ भी धो रहा है और उसी में मुंह भी धो रहा है। देख लो आप इसको वीडियो को, मैं कहो तो मैं आपको भेज दूंगा। हाँ। ये जो है हिंदू मुसलमान का मैटर नहीं है, जिन लोगों की मानसिकता गंदी है वो इस तरह का काम करते हैं। आप कैमरा लेके मेरे साथ आइए,
मैं आपको 20-50 ढाबे पे ऐसा दिखा दूंगा, अगर आपने आटा गूंथते हुए उनको देख लिया तो आप खाना नहीं खाओगे उस ढाबे पे। सब्जी बनाते हुए देख लिया तो खाना नहीं खाओगे आप। ये सब जगह है, लेकिन हिंदू मुसलमान करके वोट बैंक का फायदा हो रहा है, राजनीति हो रही है, उसका लाभ मिल रहा है, तो दोनों तरफ कर रहे हैं। तो सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ क्यों नहीं कहते इस बात को? वही बात मैंने कही रशीदी साहब, मैंने वही बात कही है। लगाते हैं, अब आज ये क्यों कावड़ नहीं और कहते कि नमाज भाई को हमें मिलाने का फायदा हो मतलब रहा है क्या था? हिंदू मुसलमान करके? नहीं, अब कावड़ और नमाज को की तुलना करने की जरूरत क्या थी? मुझे ये बताइए। वही कह रहा हूँ, हाँ, सुचारिता में वही कह रहा हूँ। एक वर्ग है जिसको मुसलमान की बात करने से फायदा हो रहा है, एक वर्ग है जिसको हिंदू की बात करने से फायदा हो रहा है, दोनों का फायदा हो रहा है उसमें। और दोनों, और सुनिए, अरे 1 मिनट सुनो विनोद यार, सुनो, बीच में मत बोला करो आप, बड़ी गंदी आदत है ये। सुनो, कुछ लोग हैं जो पछड़ते हैं बेचारे, जिनकी कोई हैसियत नहीं है, वो भी खड़े हो जाते हैं सरकार के साथ में या पार्टी के साथ में, खड़े होकर वो भी तबला बजाना शुरू कर देते हैं। हाँ, मुसलमान ने गलत कर दिया, हाँ मुसलमान ने गलत कर दिया। पहले मौलाना जी बोल रहे, देखिए सब मेरे मेहमान हैं, सम्माननीय हैं, दरख्वास्त आपसे सुचारिता, बोलिए प्लीज मुद्दे पर बोलिए। सुचारिता, ये तो इनकी आदत है, ओल फोल बकने की आदत है, इनको तो हमने मानसिक रूप से ग्रस्त बता दिया है। नहीं, ऐसे मत बोलिए ना मौलाना साहब, ये गलत बात है। मैं ये कह रहा हूँ, वो भी फिर बोलेंगे कुछ लोग बेचारे, सुनिए, कुछ लोग बेचारे, अच्छा सुने, कुछ लोग बेचारे सरकार के साथ खड़े हो जाते हैं, कुछ लोग विपक्ष के साथ खड़े हो जाते हैं, उनकी कोई हैसियत नहीं है पार्टी में, लेकिन डमरू बजाते हैं। हाँ, ये मुसलमान ने गलत कर दिया, ये हिंदू ने गलत कर दिया। अरे ईमानदारी से बात करने की हिम्मत रखो ना, कि हाँ दोनों जगह हो रहा है, और दोनों जगह जहां गलत हो रहा है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों हिम्मत नहीं तुम्हारे अंदर? चलो मेरे साथ में दिखाता हूँ 50-100 ढाबे हिंदुओं के, जहां चूहे खा रहे हैं और उसी आटे से आप भी, दूसरे लोग भी खा रहे हैं। चलो मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ। नहीं है हिम्मत आपके अंदर। देखिए, मुसलमानों में भी हो रहा है। रशीदी जी, बिल्कुल मानता हूं। मैं फिर कहूंगी, मैं इस डिबेट को सिर्फ ढाबे तक सीमित नहीं रख रही हूँ। आप एक मुद्दे पर बात कर रहे हैं, मैं आज इसका ब्रॉडर एस्पेक्ट देखना चाहती हूँ। अनंत जी, मैंने शुरुआत में ही कहा कि अगर कोई व्यक्ति इसे कहे कि इस देश में 2 कानून चल रहे हैं, तो क्या ये सही होगा कि भाई इनके लिए अलग है, उसके लिए अलग है? ये एक धारणा और ये छवि जो है भारत के, ये बहुत गलत पेश करने की कोशिश की जाती है बार बार। अनंत जी, ये तो वाजिब बात है, ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं है। इस देश में कानून के सामने तो हम लगातार फिल्मों में भी सुनते रहे, किताबों में भी पढ़ते रहे और कक्षाओं में भी पढ़ते रहे कि कानून के सामने सब समान होते हैं। अब पता नहीं दिग्विजय सिंह जी ने कौन सा कक्षा में पढ़ाई की, कौन सी पुस्तक पढ़ी, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन कानून तो सबको एक दृष्टि से देखता है, एक समान माना जाता है। पता नहीं किस तरह से इस देश में विभाजनकारी लोग इस तरह से आके लोगों के बीच भ्रम पैदा करके राष्ट्र को कमजोर करने का षड्यंत्र करते हैं। इससे सिर्फ कुछ नहीं होता, इससे समाज बंटता है, खाई और गहरी होती है। अभी मौलाना राजे साहब कह रहे थे, बड़े खम ठोक के ताली बजा के कह रहे थे कि दोनों पक्षों का विरोध करना चाहिए। मैं तो इनको कहता हूं कि जो आप मुसलमानों को और इस्लाम की जो गतिविधियों में विसंगति आ गई उस पर प्रहार करो, हम हिंदू पर प्रहार करते हैं, देश ऐसे ही ऊपर चला जाएगा। लेकिन आपको हिंदुओं की गलतियां ज्यादा दिखाई देंगी, मुसलमानों की गलतियों को ढकने का प्रयास करोगे। जो काम इस देश में राजा राम मोहन राय से लेके महात्मा गांधी तक ने किया, वो काम आपको करना चाहिए। और अभी आपके कांग्रेस के देखिए, फिर आपकी गंदी आदत बीच में आ गए बोलने। एक सेकंड, मौलाना जी सही बात कह रहे हैं ना, वो आपको भी तो अच्छा नहीं लग रहा था जब विनोद जी बोल रहे थे बीच में, अब उन्हें बोलने दीजिए, कंप्लीट करने दीजिए। ये मौलाना जी लय टूटता है इसमें। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ सुचरिता जी कि इस देश में राजा राम मोहन राय से लेकर महात्मा गांधी तक सबों ने हिंदू धर्म की विसंगतियों पर, सनातन की कुरीतियों पर, अस्पृश्यता पर आंदोलन चलाया, लेकिन कोई ऐसा आंदोलन आपको इस्लाम में या मुस्लिम धर्म में दिखाई देता हो तो बताइए कि उनके अंदर के लोगों ने उनकी विसंगतियों पर प्रहार किया हो। एक भी नहीं हो सकता ऐसा, क्योंकि उनको लगता है कि इनको, और जो मुस्लिम धर्म के नेता बन जाते हैं, रहनुमा बन जाते हैं, उनको भी लगता है कि अपनी कौम को पिछड़ा रखो ताकि हम उस पर शासन कर सके। अभी एक कांग्रेस के समर्थक बहुत कह रहे थे कि आश्रम वो भी गए थे। अरे भैया, आश्रम गए थे आपको याद रहा, लेकिन प्रधानमंत्री आवास में धीरेन्द्र ब्रह्मचारी से लेके और दूसरे बाबा रहते थे, उनकी याद नहीं
नहीं आती है आपको तो छोड़ दीजिए, उस पर मत जाइए। समाज को बांटने का जो प्रयास हो रहा है उस पर प्रहार करिए। राजनीति आप लोग यहाँ बैठ के कर रहे हैं और इसलिए राजनीति मत करिए। जिस तरह की बुराई और देश को कमजोर करने का हो रहा है उसमें देश के साथ खड़े होइए, समुदाय के साथ मत खड़े होइए। बताइए जवाद साहब मनीष जी को लीजिए स्क्रीन पर प्लीज। मुझे तो भारतीय जनता पार्टी आप कह रहे हैं धर्म की राजनीति नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी का उदय ही जो हुआ है वो धर्म की राजनीति से हुआ है। उससे पहले जब वो धर्म की राजनीति नहीं कर रही थी उससे पहले उनकी सीटें कितनी आती। ये तो आप देखिए पालमपुर के रेजोल्यूशन के अंदर ये बाकायदा बाबरी मस्जिद का जो है मुद्दा उठा करके लेकर क्या, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो देख लीजिएगा, उस वक्त सेक्युलर था। नहीं जवाद साहब, तो फिर तो कांग्रेस पार्टी की भी सीटें नहीं आ रही मध्य प्रदेश में, तो इसीलिए धर्म की राजनीति कर रही है वहां पर। कांग्रेस पार्टी की नहीं आ रही ना सीटें मध्य प्रदेश में, सत्ता से बाहर है ना, तो इसीलिए वो धर्म की राजनीति कर रही है। तो ये भी मानिए, फिर दोनों तरफ बोलिए ना, बोलिए हाँ वो भी कर रहे हैं, कांग्रेस भी कर रही है, बोल पाएंगे आप? सुनिए सुचारुता, मैं जिम्मेदारी से कोई बात कह के जा रहा हूँ। इंसान की फितरत है सियासत, चाहे वो कॉर्पोरेट के अंदर रह करके करे, चाहे सार्वजनिक जीवन में करे और चाहे राजनीतिक मतलब आपने करे। फिर भी आप स्पष्टता से नहीं बोल पा रहे कि कांग्रेस पार्टी सियासत कर रही है धर्म के नाम पर। बोल दीजिए ना, घुमा कर क्यों बोल रहे हैं? घुमा के क्यों बोलते हैं? कांग्रेस ने कभी नहीं, अरे कांग्रेस ने कभी नहीं की, कांग्रेस ने धर्म की राजनीति कभी नहीं की, ये कह रहे हैं आप। और फिर आप कहेंगे कि आप सही बात कहते हैं। अभी आपने राजनीति को लेकर बयान दिया कि राजनीति हर शख्स की फितरत है, और उसके बाद आप कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी इससे अछूती है, कांग्रेस पार्टी धर्म की राजनीति नहीं करती। मनीष शुक्ला जी नहीं, एक सेकंड मनीष शुक्ला जी, कांग्रेस पार्टी धर्म की राजनीति नहीं करती है, वो सिर्फ एक ऐसी अलग पार्टी है जो धर्म की राजनीति करती है। हम देश की राजनीति जी देखिए, कांग्रेस ने तो धर्म के आधार पर देश के बंटवारे को स्वीकार कर लिया था, और जब देश का बंटवारा हुआ था तो नेहरू जी प्रधानमंत्री थे देश के इंट्री में, भी लोग जानते होंगे। मैं और बात पे आता हूँ। आज आपने एक बात कही सुचरिता जी कि ये डिबेट आप ब्रॉड उस पर करना चाहती हैं, तो अगर उस पर आप चले तो ये जो दिग्विजय जी का बयान है कि 2 कानून, ये देश की छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए सोचा समझा दिया गया बयान है। और ये वही बयान है जैसे राहुल गांधी जब विदेशों में जाते हैं तो कहते हैं कि आईएस से ज्यादा खतरनाक हमारे देश में दूसरे संगठन है। ये एक सोची समझी राजनीति है, सोची समझी साजिश है देश की छवि को खराब करने के लिए, और इसमें सपा और जैसे लोग शामिल हैं। ये तो मोहरे हैं जो बैठ के डिबेट पे आपके अभी बता रहे हैं कि कांग्रेस धर्म के आधार पर राजनीति करती है कि नहीं करती है, ये तो मोहरे हैं, इनकी बातों पे मत जाइए। आप दिग्विजय राहुल गांधी के बयानों को उठा लीजिए, एसटी हसन और अखिलेश यादव को बयानों को उठा लीजिए। पूरे देश की छवि पूरे विश्व में खराब हो, देश में जाति और धार्मिक आधार पर वैमनस्यता पहले, और कांग्रेस धर्म के आधार पर राजनीति नहीं करती। ये तो उसी तरह से आश्चर्यजनक बात है जैसे बैठ के अभी अंसार रजा जी कह रहे थे कि भाई मिलावट हर जगह होती है। भैया, नेशनल फूड सिक्योरिटी बिल इस देश के सभी ग्राहकों को ये अधिकार देता है कि वो जाने कि वो सामान कहाँ से खरीद रहा है, क्या सामान खरीद रहा है, उसमें क्या मिलाया जा रहा है, किचन कैसा है, साफ सफाई कैसी है, प्रोप्राइटर कौन है। ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट देता है अधिकार, आप उसको भी खत्म कर देना चाहते हो। आप कहना चाहते हो कि जो जानबूझकर जो गंदगी मिलाई जा रही है या चूहा जो कुतर दे रहा है वो बराबर है। ये क्या आप लोग किस चीज की पैरवी कर रहे हो? नाम छिपाने की पैरवी करना ये एक अपराध है, और इस अपराध को आप जस्टिफाई कर रहे हो। देखिए, आज मैंने 2 सवाल उठाए प्रारंभिक रूप से, शुरुआती रूप से 2 सवाल उठाए। मौलाना साहब, मौलाना रशीदी, मैंने आज ये भी बोला, और मुझे पता है कि महाभारत में आप एक और बार जब आए थे तो आपने कहा कि भाई इस्लाम के अंदर, और मैंने आपको एक और डिबेट में कोट भी किया था कि इस्लाम के अंदर इस तरह का धर्मांतरण कराने की इजाजत नहीं है, तो जो ये कर रहा है वो गलत है, और आपने इसको कहा। लेकिन इसी के साथ साथ जब मुस्लिम लीग के नेता ये कहते हैं खुलकर के इसे तो फंसाया जा रहा है, मैं छांगुर की बात कर रही हूँ, मनीष शुक्ला जी यहाँ पर हैं, उनकी सरकार जो यूपी में है वो एक्शन ले रही है उसके खिलाफ, लेकिन छांगुर के खिलाफ ऐसे बयान दे रही है मुस्लिम लीग कि ये बेगुनाह है, इसे फंसाया जा रहा है, इसके जरिए उन्माद फैलाने की कोशिश हो रही है, और उसी सांस में कांवड़ियों को आतंकी कहती है। तो बताइए मैं उस बयान को कैसे लूं? यानी जिस पर कानून का शिकंजा कस रहा है,
जिस पर एफआईआर दर्ज होने के बाद मामले की जांच आगे बढ़ रही है, जिसके खिलाफ सबूत मिले हैं, वो तो बेगुनाह है, लेकिन कांवड़िया आतंकी हो गए। सुचारिता, एक बात जहन में रखिए जी कि मुस्लिम लीग भी एक सियासी पार्टी है। हाँ बिल्कुल सही। मुस्लिम लीग कोई धार्मिक पार्टी नहीं है, वो भी एक सियासी पार्टी है, तो उनको भी मुसलमान का वोट लेने के लिए इस तरह का बयान देना आवश्यक है। हाँ। नहीं देंगे तो मुसलमान क्यों वोट देंगे उनको? ये क्यों नहीं समझ रहे हैं आप? दूसरी बात, कानून उस पर कार्रवाई कर रहा है। ये जो धर्मांतरण है ना सामाजिक है ना इस्लामिक है। बिल्कुल, मैं आज भी कहता हूं इस बात को, जो भी इस तरह का धर्मांतरण कराता है वो बिल्कुल गलत है। दूसरी बात, जो लोग बराबर इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, अगर उन पर कार्रवाई नहीं होती तो फिर उन लोगों पर कार्रवाई क्यों होती है जो इस्लामिक राष्ट्र बनाने की बात करते हैं? क्या इस पर कभी सोचा आपने? इस पर भी तो सोचने की जरूरत है कि अगर कोई इस्लामिक राष्ट्र बनाने की बात करता है तो उसको तो जेल में डाल दिया जाता है। अच्छा। हिंदू राष्ट्र बनाने की बात खुले मंचों से मौलाना लोग कर रहे हैं। साहब, अब मैं आप ही को काउंटर करूंगी एक सवाल, एक बयान दिया जाता है। एक बयान ठीक है। आपने कहा कि इस्लामिक हिंदू राष्ट्र बनाने की बात, मुस्लिम गजवाए हिंद करने की बात, बयानों का खेल नहीं है सर, ये करने का खेल है। ये व्यक्ति गजवाए हिंद के लिए काम कर रहा था। इसके खिलाफ जो पूरी चार्जशीट आई या इसके खिलाफ जो आरोप लगे हैं वो यही लगे हैं कि ये व्यक्ति ये कर रहा था, बयान नहीं दे रहा था। हिंदू राष्ट्र के बारे में बहुत से बयान आते हैं, लेकिन क्या वो लोग बैठकर वहां हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं? सुनो हाँ। सुनो 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 गजवाए हिंद क्या है मैं बता देता हूँ। हाँ। गजवाए हिंद सुनो क्या है, आपको तो जानकारी भी नहीं होगी, आप तो डिबेट कर रही हैं इस पर। अच्छा। पता नहीं कब से कर रही हैं, लेकिन गजवाए हिंद क्या है अच्छा, आपको पता ही नहीं है। आप बताएंगे और उसे डिफेंड करेंगे आप मौलाना साहब। हैं जिसमें, सुनिए मैं बता रहा हूँ सुनिए। हाँ। गजवा वो कहलाता है जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बजाते खुद मौजूद हों, मोहम्मद साहब, और मोहम्मद साहब आज इस दुनिया में नहीं है, उनको तो इंतकाल हुए 1400 साल हो गए। हाँ। तो गजवा कैसे हो गया? आप लोगों को तो जानकारी नहीं है। ठीक है, लेकिन मुसलमानों को नीचा दिखाना है गजवे के नाम। नो सर, मौलाना साहब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब आप मेरी बात सुनिए, अब आप मेरी बात सुनिए। जैसा आप यहाँ बैठकर पाठ पढ़ा रहे थे ना पहले, सुन लीजिए मौलाना साहब, देखिए मैं तो सही को सही बोलती हूँ। आपने पहले भी कहा कि धर्मांतरण का कॉन्सेप्ट इस्लाम में नहीं है। आपने कहा कि ये गलत है, जबरन धर्मांतरण नहीं कराया जा सकता, आप ही ने कहा था, तो मैंने उसे सही कहा। अब आप जब ये गजवाए हिंद की परिभाषा यहाँ पर गढ़ रहे हैं ना, आप ये कह रहे हैं परिभाषा है जो धर्मांतरण करा रहा है, और जिस तरह की डॉक्यूमेंटेशन और जिस तरह के सबूत मिल रहे हैं उसका गजवाए हिंद वो नहीं है जो आप कह रहे हैं। और ये भी बोलने की हिम्मत दिखाइए ना कि वो व्यक्ति धर्मांतरण करके यहाँ पर इस्लामिक राष्ट्र बनाने की सोच रख रहा था, वो दिखाने की हिम्मत नहीं करते आप सर। सवाल बहुत जल्दी उठा देते हैं। मैं गलत कह रही हूँ, सवाल उठे। बस ये कोशिश है कि ये तुलना कर करके ना इस देश में नफरत फैलाने की बहुत कोशिश होती है, वो नहीं होनी चाहिए। ये आप भी सोचिए, ये मैं भी मुझे भी यही लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका महाभारत से। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।